आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और धन्यवाद देते हैं आपकी वचन के लिए। इस समय हम विनती करते हैं परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमको सुनने वाले कान दे और जो कुछ हम सुनते हैं हमारी ज़िंदगी में अमल करने के लिए मदद कर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के लिए। जब वो जगत में था, वो हमेशा लोगों को देख के तरस खाया। जो लोग बीमार थे, जो लोग मुसीबत में थे, दुख उठा रहे थे, उन सब के ऊपर नज़र लगाया और परमेश्वर तरस खाया और उनको मदद किया और शिफा किया। इस सुबह के वक्त जैसे हम आपके वचन को पढ़ते हैं और मनन करते हैं, तो हमसे बातचीत कर और आपका जो जीवन है उस जीवन को ग्रहण करने के लिए मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, एक खास प्रश्न उठता है, यीशु कौन है? यीशु मसीह कौन है? दुनिया जो है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में काफ़ी व्यूज़ रखते हैं। पहली शताब्दी में अगर हम देखते हैं, कुछ लोगों ने बोला कि वो एक अच्छा टीचर है, कुछ लोगों ने बोला वो एक नबी है, कुछ लोग कह रहे थे एक अच्छा इंसान है, कुछ लोग बोल रहे थे ये तो पागल है और ये बेएल्ज़ेबूब जो शैतान की ताकत से ये परिपूर्ण है और इसीलिए ये सारे आश्चर्य कर्म कर रहा है। और ये सिर्फ पहली शताब्दी में नहीं है, आज भी ऐसी व्यूज लोग रखते हैं यीशु के बारे में। इन दिनों के अंदर काफी लोग यीशु को उनकी देवी देवताओं के साथ जोड़ने के लिए तैयार है। एक और जो परमेश्वर है, यानी यीशु को ये नहीं सोचते हैं वो ही परमेश्वर है। कुछ लोग आज भी कहते हैं वो एक अच्छा इंसान है और कुछ लोग कहते हैं वो पागल है। कुछ लोग उनकी दावा की वजह से परेशान हो जाते हैं और उनको तिरस्कार करते हैं। तो सबसे खास प्रश्न जो उठता है कि यीशु कौन है और यीशु मेरे लिए कौन है, हमारे लिए कौन है। हमारी मनन चिंतन के लिए आज सुबह का विषय है, प्रभु यीशु के कार्य इस बात की चिन्ह है कि वह मसीह है। प्रभु यीशु के कार्य इस बात की चिन्ह है वो मसीह है। अगर हम इंजील में देखते हैं, कई सारे आश्चर्य कर्म के बारे में हमारे लिए बताया जाता है। जो लोग अंधे थे वो देख सकते थे, जो लोग बोल नहीं पाए थे वो बोलने लगे, जो बीमार थे उनको चंगाई मिला, जो लेप्रेसी से पीड़ित थे उनको चंगाई मिला, जो दुष्ट की शक्तियां से पीड़ित थे उनको आजादी मिला, और कुछ लोग जो मरे थे उनको भी यीशु मसीह ने जिलाया। और ये सारे आश्चर्य कर्म और चिन्ह जो हैं हमें दिखाता है, दर्शाता है कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीहा है, यीशु ही जो अभिषिक्त व्यक्ति हैं, परमेश्वर जो मानव रूप में आया है, जो हमारे साथ रहने के लिए आया है। जब हम कहते हैं प्रभु यीशु के कार्य इस बात की चिन्ह है कि वह मसीह है, उसका अर्थ क्या है? जो शब्द क्रिस्त जो है वो यूनानी शब्द है और इब्रानी शब्द मसीहा से आता है, यानी जो अभिषिक्त किया हुआ है। और ये मसीहा के आगमन के बारे में पुराने नियम में लोगों ने भविष्यवाणी किया, प्रेडिक्ट किया, काफी नबियों ने बताया।
यशायाह नबी की पुस्तक 35वें अध्याय 5 और 6 में लिखा है कि तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरी के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरन की तरह चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोत फूट निकलेंगी और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। यीशु जो आश्चर्यक्रम किया है और जो काम उन्होंने किया, उसके द्वारा स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता कि वो मसीहा है और वो खुद जानते थे वो मसीहा है। जब यीशु मसीह मंदिर को शुद्ध किया, जब उन्होंने वहां की मेज को पलट दिया और वो शिक्षा दिया कि मेरा घर जो है प्रार्थना की घर होगा, और यीशु मसीह की जो शिक्षा और उनका काम सिर्फ ये नहीं, ये भविष्यवाणी करना है, परंतु ये है कि ईश्वरीय न्याय का शुरू हो गया है। और जब वो मंदिर को शुद्ध किया, वो मन फिराने के लिए एक बुलाहट है, एक चेतावनी है जो आने वाली दंड के बारे में, जो मन नहीं फिराते हैं, और एक मसीहा की काम है, यानी जो भविष्यवाणी को पूरा करता है कि यीशु पूर्ण रूप से जानते थे कि वो मसीहा है। आज जो है कि लूका की इंजील उसका 7वां अध्याय से हम एक और आश्चर्यक्रम के बारे में देखेंगे, 11वें अध्याय से 23वें अध्याय तक। और इसमें भी हमें पता लगता है कि वही मसीहा है जो अभिषिक्त है, जो ख्रीस्त है। पिछले सेक्शन जो 7:1-10 में एक सूबेदार की दास जो है वो बीमार है, और वो सूबेदार का विश्वास इतना मजबूत था, उन्होंने कहा कि सिर्फ आप बोलो वो ठीक हो जाएगा। और यीशु मसीह जो है अचंभित हुआ कि सूबेदार के विश्वास पर। और आज की घटना में हम देखते हैं कि यीशु मसीह तरस खाता है, क्योंकि एक विधवा ने अपनी हस्बैंड को खो गया था और अब उनके बेटे को भी खो गया था। और परमेश्वर की सामर्थ्यशाली जो काम है यीशु मसीह के द्वारा वो करता है, जब उस मरे हुए व्यक्ति को जिलाते हैं और उसी के द्वारा लोग विश्वास करने लगे, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचाना और परमेश्वर को स्तुति किया। तो आइए हम आज के हिस्सा के ऊपर ध्यान देंगे। लूका 7:11 से। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम की एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। यीशु मसीह जो है अब नाइन की ओर से जा रहे हैं। ये जो है दक्षिण गलीली में है, आज कल जो है उसका नाइन कहते हैं, और ये सिर्फ इस जगह में मेंशन किया गया बाइबल में, और करीब कफरनहूम से 40 किलोमीटर का दूर था। कफरनहूम में जो है वो सूबेदार का जो दास है उनको चंगाई हुआ है, और नाइन जो है पैदल अगर जाते हैं 1 दिन का सफर है। और नाइन का जो शहर है कि इंदौर और शूनेम के बीच में रहता है, जहाँ पे एलिशा नबी ने एक और माता की बेटा का जलाया है। आज भी अगर 9 से 10 मिनट बाहर जाते हैं इंदौर की तरफ से, वहाँ पे एक कब्रिस्तान है जहाँ पे मरे हुओं को रखते हैं। तो आगे देखते हैं लूका 7:12। जब वो बाहर के फाटक के पास पहुंचा, नगर की फाटक के पास पहुंचा, तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। तो अभी देखते हैं कि मृत्यु हो चुका है
और उनकी लाश को कब्रिस्तान की ओर से लेके जा रहे हैं और एक जुलूस उनके आगे आगे जा रहा है। और इसमें जो है कि रोने वाले जो प्रोफेशनल मोनर्स जो है, जैसे रुदाली होते हैं उन दिनों में होते थे, वो आगे आगे जाते हैं और वो दफ और तबला बजाते हैं और फ्लूट्स को बजाते हैं और चिल्लाते हुए जा रहे हैं। परंतु लूका हमारे लिए बहुत ही छोटी वाक्य में बताता है कि और वो विधवा थी और वो जो माँ का एक लौता पुत्र था। यीशु मसीह वो नगर के फाटक के पास पहुंचा और जो फाटक जो है कि आमतौर से वो जगह था जो उस नगर को रक्षा करने के लिए रखते थे। कभी कभी वो फाटक जो है बहुत सुंदर रूप से बना के रखते हैं, डेकोरेटिव करके रखते हैं। और हम देखते हैं कि एक व्यक्ति मरे हुआ था, वो उसका अर्थी पे लेके जा रहे हैं। एक लौता पुत्र था और माँ जो है विधवा थी। लूका का शायद ये पता लगता है क्योंकि जिस तरह वो कपड़ा पहनी है उसके द्वारा पता लग गया होगा, या उनकी पति उनके साथ नहीं है उसके द्वारा पता लगेगा होगा। और ये जहां दफन करते थे वो शहर के बाहर ही करते थे, जहां पे परिवार के लिए कब्रिस्तान होता था। यानी यहां पे एक बहुत ही अजीब चीज हम देखते हैं। जीवन की मार्ग यानी यीशु मसीह मृत्यु की मार्ग को सामना करते हैं। एक व्यक्ति जो मरे हुए थे वो बाहर जा रहे हैं और एक व्यक्ति जो जीवन दे सकते हैं वो बाहर से अंदर आ रहे हैं। लूका हमारे लिए बताता है कि लोग दुखी थे, पूरे नगर उनके साथ उदास थे। और जब यीशु मसीह उस नगर के अंदर आ रहे हैं वो भी इस फीलिंग को वो महसूस करते हैं कि लोग उदास हैं। तो यीशु मसीह का प्रत्युत्तर क्या था, उनका रिस्पॉन्स क्या था? 13वीं अध्याय से आयत से देखते हैं। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। यीशु मसीह ने उस मां की जो टूटापन है उसको देखा है, ब्रोकननेस, कि किस तरह वो टूटी हुई थी। तो इसलिए वो पहले कदम लेता है और उस विधवा से बात करता है जो उदास है, जो रोई है, जिनका एक लौता बेटा गुजर गया है। और यीशु मसीह कहते हैं मत रो। उस स्त्री ने सोचा होगा ये एक अच्छा व्यक्ति है, मुझे सांत्वना देने के लिए आता है और कहता है कि मत रो। परंतु ये लूका कहता है प्रभु को तरस खाया, और शब्द प्रभु इस्तेमाल करता, क्योंकि उसके द्वारा लूका में बताता है कि यीशु के पास अधिकार है, जिस तरह चेलों ने उनको समझा है। इससे हमें पता लगता है कि यीशु के पास अधिकार है। यीशु तरस खाता है, जो दुख मुसीबत है उनको साथ देता है। तो आगे देखते हैं, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसकी मां को सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह सामने आके उस अर्थी को छूते हैं। और असली में जो है कि वो अर्थी को अगर छूना है जिसमें एक लाश है,
फिर वो व्यक्ति उस अर्थी को छूता है, वो भी अशुद्ध हो जाता है। गिनती के पुस्तक में हम देखते हैं, परंतु यीशु मसीह उसका चिंता नहीं करते, वो जाके उस अर्थी को छूते हैं और जो उठाने वाले थे वो एकदम रुक जाते हैं। और यीशु मसीह उस लाश से बताता है, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। यीशु मसीह सीधा उस जवान व्यक्ति को आदेश दिया, जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। लोग शायद हंसे होंगे या सोचते हैं ये क्या बात कर रहा है, परंतु हम यहाँ पे यीशु जो मसीहा है उनके साथ बात कर रहे हैं, जिसके पास अधिकार है, सामर्थ्य है, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है। यही हम यारियर की बेटी के बारे में देखते हैं, तलीता कुमी, या लाजर के बारे में बताते हैं कि बाहर आ जाओ लाजर। यीशु अभिषिक्त व्यक्ति है, परमेश्वर के अभिषिक्त व्यक्ति है जो मसीहा है, इसलिए यीशु के पास मृत्यु के ऊपर अधिकार है। प्रेरितों की काम 9:40 में लिखा है कि जब पतरस तबीता को मृत्यु से जलाता है, वो भी उठ बैठा है, और यहाँ पे वो उठकर बैठा है और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। तो इस हिस्सा से हम क्या सीख सकते हैं? पहली चीज हम देखते हैं, यीशु मसीह तरस खाता है, वो पहला कदम लेता है। जो दुख तकलीफ में है वो पहले कदम लेता है। दूसरा, उनके पास मृत्यु के ऊपर अधिकार है। कई बार हम ऐसे परिस्थितियों के द्वारा गुजरते हैं जहां हमें लगता है कि ये मृत्यु की ओर से हमें ले जाता है। हमारा परिस्थिति भी अपरिवर्तनीय हो सकता है, इरिवर्सिबल है, कि हम सोचते हैं कि इसमें परिवर्तन नहीं आ सकता है और हमने आशा को छोड़ दिया है। शायद एक रिश्ता होगा, एक जवान लड़का लड़की भविष्य के बारे में सोचते हैं परंतु वो खत्म हो गया, या मियां बीवी के बाद जो बीच में जो रिश्ता है वो खत्म हो गया, या बच्चों और माँ बाप के बीच में जो रिश्ता है वो खत्म हो गया, या दो बहनों को या दो भाइयों के बीच में परिवार के अंदर क्लेश तनाव है और लग रहा है कि ये ठीक नहीं हो सकता। परंतु ऐसी मरी हुई परिस्थितियों में यीशु मसीह जान ला सकता है। यीशु मसीह जो है ये अपरिवर्तनीय स्थिति को बदल सकता, परिवर्तित कर सकता है। शायद हमारी काम के बारे में होगा, काम अभी तक नहीं मिला, लग रहा है कि हो नहीं सकता, या शायद हमारी पढ़ाई के बारे में हो सकता है, हमारी भविष्य के बारे में हो सकता है। सब चीज लग रहा है कि अपरिवर्तनीय है, परंतु यीशु उसको परिवर्तन कर सकता है। यीशु मसीह जीवन डालने वाला परमेश्वर है, बदल सकता है परिस्थितियों। जो सुखी हुई है, जो लग रहा है कि मरी हुई है, उस परिस्थिति को बदल सकता है। जैसे हम पेड़ों को देखते हैं, कुछ समय पहले जो है, कुछ महीने पहले हमने देखा पतझड़, सारे पत्ते गिर गया और पेड़ लग रहा है कि ये सूखी हुई है, परंतु कुछ समय के बाद पत्ते आने लगता है, फूल आने लगता है। इसी तरह परमेश्वर भी हमारे जीवन में नया चीज करता है, सब चीज बदल सकता है। भूतकाल को हम भूल जाएं, भविष्य को देखते हैं कि सब कुछ नया बना देता है। और यहाँ पे मृत्यु को जीवन की ओर लाता है। वो जवान लड़का को उस मां को वापस सौंपता है। और इस आश्चर्य कर्म की प्रत्युत्तर क्या था? इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है,
और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है, और उसके विषय में ये बात सारी यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। सब पर बाया छा गया। कौन है ये कौन है ये व्यक्ति कि मरे हुओं को जलाता है? और लोगों ने कहा कि एक बहुत बड़े भविष्यद्वक्ता उठा है। इसका मतलब जो वहां पे लोग थे, भीड़ थे, उन्होंने पहचाना कि एलिया और एलीशा के बारे में, क्योंकि दोनों ने लोगों को जिलाया, मृत्यु से जिलाया। और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है, परमेश्वर के काम है ये। यानी परमेश्वर ने उनके बीच में आके काम किया। यानी परमेश्वर अपनी लोगों के लिए अपने सामर्थ को इस्तेमाल किया है। यीशु मसीह तरस खाता है, और जो लोग जरूरतमंद हैं, जो दुखी है, जो मुसीबत में है, उनको वो अपना हाथ बढ़ाता है। पहला कदम वही लेता है, शांतामना विधवा को देता है, और वो जवान लड़का को मृत्यु से जलाता है। यीशु के पास मृत्यु के ऊपर अधिकार है, क्योंकि यीशु ने इस विधवा को मृत्यु की सामर्थ को तोड़ के जीवन दिया है। भीड़ तो पहचानती है ये एक नबी है, परंतु क्या ये सोचते हैं ये मसीहा है, यही खुदा है जो इंसान के रूप में आया है। और हम देखते हैं कि यूहन्ना की जो चेले हैं, उनकी दिमाग में भी ये प्रश्न उठता है, ये कौन है? लूका 7:18 में लिखा, यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों को समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास ये पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है, या हम किसी और दूसरे की बाट देखें? उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है, या हम दूसरे की बाट जो हैं? उसी घड़ी उसने बहुत को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, और बहुत से अंधों को आंखें दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दे कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जब यूहन्ना के चेले आके पूछना मांगते हैं, क्योंकि यूहन्ना का पता होनी चाहिए कि यीशु सच में मसीहा जो आने वाले व्यक्ति है। यशाया 35:5 में लिखा है, तब अंधों की आंखें खोले जाएंगी और बहरों की कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरन की चौकड़ियों बनेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। यीशु मसीह उनकी खिदमत के द्वारा जो लोग बीमार थे उनको चंगाई दिया, जो लकवे से मारे गए थे उनको चंगाई दिया, जो अंधे थे उनको आंखें दिया, जो लंगड़े थे वो चलने फिरने लगा, जो दुष्टात्मा से पीड़ित है उनको छुटकारा मिला। और जब यूहन्ना के चेले आए थे, ये सारे काम को देख रहे थे, और यीशु मसीह ने कहा, जाके यूहन्ना को बोलो क्या क्या आप लोगों ने देखा है। यानी यूहन्ना के चेले बोलना है कि हाँ ये मसीहा है, और उनकी शब्दों और चिन्हों के द्वारा ये गवाही मिलता है। यीशु मसीह अभिषिक्त व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने भेजा है कि हमारी जो बंधन को तोड़ने के लिए, पाप की बंधन और शैतान के बंधन को तोड़ने के लिए भेजा है। इसलिए यशाया 52:7 में लिखा, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है, और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। प्रभु यीशु मसीह
कि सुसमाचार हमारे बीच में लाया है, मृत्यु के बीच में जीवन देने के लिए आया। पतरस भी जब कुरनेलियुस के घर में है वो बताता है, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं को न्याय ठहराए हैं। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यानी यही संदेश हमारे लिए दिया गया आज। यीशु मसीहा है, तरस खाने वाला है, काम करता है। यीशु मसीह के पास अधिकार है, चंगाई देने का अधिकार है, मृत्यु के ऊपर अधिकार है। यीशु मसीह हमारा परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। कई बार हम सोचते हैं कि अपरिवर्तनीय स्थिति है, इरिवर्सिबल सिचुएशन है, परंतु यीशु उसको बदलने वाला है। यीशु मसीह हमें अनंत मृत्यु से बचाने के लिए आया, अनंत जीवन देने के लिए आया है, परंतु विश्वास करना हमारा काम है। जब हम व्यक्तिगत रूप से विश्वास करते हैं, हमारे लिए पापों की क्षमा मिलता है और अनंत जीवन मिलता है। इस सुबह की वक्त यीशु हमें बुलाता है ताकि हम प्रभु यीशु के कार्य, इस बात की चिन्ह है कि वो मसीहा है, उस पर विश्वास करें, उनकी चिन्हों के द्वारा, उनकी बातों के द्वारा, और हमें पापों की क्षमा मिले और हमारी प्रार्थना को जवाब मिले। खुदा आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के लिए जो हमारी जगत में आया है, और परमेश्वर उनकी कामों के द्वारा हमें प्रकट हुआ कि वो सच में मसीह है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उनकी जीवन के लिए, उनकी बातों के लिए, उनकी कामों के लिए, और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। परमेश्वर हमारी सारी बंधनों को तोड़ डाल, हमें आज़ादी दे, और परमेश्वर हमारी जो परिस्थिति जो लग रहा है कि मरी हुई है, कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इस परिस्थितियों के अंदर परिवर्तन ला ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत की जीवन पाएं। दोबारा आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सब के साथ हो और हम सब तेरी नज़दीकी में आने के लिए मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।